एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध वैशाली में विराजमान थे। दूर दूर से चलकर लोग उनके दर्शन के लिए आते थे। इस तरह काफी संख्या में महात्मा बुद्ध को सुनने वालों की मंडली जम जाती थी। उन्हीं दिनों की बात है, वैशाली की नगर वधू अम्रपाली भी उनके दर्शन के लिए पहुंची। अम्रपाली उनके उपदेश सुनकर बहुत प्रभावित हुई। उसके मन में भी साधना करने की भावना उमड़ने लगी। वह बुद्ध से कहने लगी, भगवान, मैं साधना करना चाहती हूँ, पर सबसे बड़ी दुविधा समय की है। मेरे पास समय का अभाव है। हे कृपानाथ, यदि मेरे लिए आप ही भक्ति साधना करने का कष्ट करें तो आपकी बहुत कृपा होगी। यह सुनकर बुद्ध कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, अम्रपाली, तुम एक काम करना। जितने दीपक प्रतिदिन तुम्हारे महल में जलाए जाते हैं, आज से उनकी संख्या 5 गुना बढ़ा देना। यह सुनकर अम्रपाली बोली, इससे क्या होगा प्रभु? बुद्ध ने कहा, इससे यह होगा कि तुम्हारे महल की रोशनी इस उद्यान में पहुंच जाएगी। अम्रपाली ने कहा, भंते, लेकिन यह संभव कैसे होगा? मेरा महल तो इस उद्यान से काफी दूर है। बीच में इतने मकान आदि हैं कि मेरे महल की रोशनी यहाँ तक बिल्कुल नहीं पहुँच सकती। अतः यह काम व्यर्थ लगता है। बुद्ध ने अम्रपाली को समझाते हुए कहा, तुमने यह बात बिल्कुल सही पकड़ी। तुम्हारे महल के दीपकों की रोशनी इस उद्यान तक नहीं पहुँच सकती। तुम्हारे महल से इस उद्यान तक उन दीपकों की रोशनी को पहुँचने में ढेर सारी बाधाएं हैं। यह तुम भी जानती हो। तो यह बताओ कि मेरी साधना की रोशनी तुम तक कैसे पहुंच सकती है? तुम्हें यह भी पता होगा कि जो भोजन करेगा उसी का पेट भरेगा। इसी प्रकार जान लो, जो साधना करेगा उसी को सिद्धि मिलेगी। बिना स्वयं के पुरुषार्थ के साधना नहीं की जा सकती। बुद्ध की बात अम्रपाली को समझ में आ गई।